हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तक स्टडी कर लिया था। हमने जाना था प्रॉपर्टीज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, बाकी उसके चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ये सब बातें हमने जान लिया था। आज हम उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जानते हैं सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं। सब्सटेंस जो है ना, बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर और तीसरा होता है हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिफिनीशन लिख देते हैं। हमने कंडक्टर के बारे में क्या लिखा है कि द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन फ्लो इजीली कॉल्ड कंडक्टर्स। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होगा, फ्लो होगा इजीली, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। इसी का एक अल्टरनेट डिफिनीशन क्या है कि द सब्सटेंस व्हिच आर सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस सब्सटेंस के पास सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, वो मूव करेगा, यानी कि अगर उससे हम करंट पास कराएंगे तो वो इजीली क्या होगा, पास हो जाएगा। जैसे हमारा ये मान लेते हैं कंडक्टर है, इसके पास क्या है, हमारा सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से अंदर में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो हो जाते हैं एल्युमिनियम, सिल्वर गोल्ड, कॉपर, ये सब जो है ना इस तरह के इसके एग्जाम्पल है, किसके, कंडक्टर्स के। उसके बाद हम दूसरा जानते हैं इंसुलेटर्स के बारे में, और तीसरा होता है हमारा सेमी कंडक्टर। तो इसके बाद हम इंसुलेटर के बारे में कुछ डिफिनीशन लिख देते हैं। इंसुलेटर क्या होता है कि द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन नॉट फ्लो इजीली। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक चार्जेज अगर इजीली फ्लो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, या इसका एक और अल्टरनेट डिफिनीशन हम ये बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस सब्सटेंस के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उससे क्या होगा, उसको हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट जब उनसे पास करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होगा ही नहीं। इस तरह के सब्सटेंस का जो एग्जाम्पल होता है वो आ जाता है हमारा, जैसे वुड, रबर और आ जाता है डायमंड, उसके बाद आ जाता है माइका, ETC। इस तरह के सब्सटेंस जो है ना एग्जाम्पल हो जाएंगे इंसुलेटर के, इंसुलेटर टाइप का। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा सेमी कंडक्टर। आप वीडियो को पॉज करते नोट करते जाएं। ये सेमी कंडक्टर का डिफिनीशन क्या होता है। ऐसे तो ये सेमी कंडक्टर एक आगे जाके एक 12th का चैप्टर ही है जो कि हमें डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिनीशन जान लेते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर। जो सब्सटेंस न तो कंडक्टर है न ही वो इंसुलेटर है, ठीक है, यानी कि वो बीच का एक मटेरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर बोलेंगे। या उसी का हम एक अल्टरनेट डिफिनीशन देख सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच आर लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हो लेकिन क्या हो, लेस अमाउंट में हो, तब हम उसको इस तरह के सब्सटेंस को हम सेमी कंडक्टर के अंदर रखेंगे। ना तो वो उसको हम इंसुलेटर बोल सकते हैं, ना तो हम उसको कंडक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कंडक्टर होता तो उसके पास सफिशिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता, लेकिन उसके अगर वो इंसुलेटर होता तो उसके पास जो है ना एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, लेकिन इसके पास कुछ अमाउंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो आ जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, इसका क्या है, एग्जाम्पल है।
ठीक है, और भी होते हैं, बस सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या है, फेमस एग्जाम्पल है, इसीलिए आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर ले। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी सब्सटेंस को जो है ना चार्जिंग करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, तो चार्जिंग करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा कंडक्शन, उसके बाद आता है इंडक्शन, उसके बाद आता है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको जानते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि हम चार्जिंग कितने मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है कंडक्शन। फर्स्ट होता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है ना कि जब हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में जब हम लाते हैं तो क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं पहले। देखिए हमने डिफिनीशन क्या लिखा है कि इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, जब हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज। अनचार्ज बॉडी जो है ना वो क्या हो जाता है, हमारा चार्ज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, अनचार्ज बॉडी हमारा चार्ज हो जाता है। अब वो किस तरह से होता है थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, इस पे हमारा क्या है, एक्सेस ऑफ चार्ज है। एक्सेस ऑफ चार्ज, ये हमारा क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी है। इसको जब हम इसके कांटेक्ट में जब हम करते हैं, जब दोनों को हम इसके कांटेक्ट में जब हम लाते हैं, ठीक है, ये चार्ज बॉडी था, ठीक है, ये अनचार्ज था। चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, तो बाद में हमारा कुछ चार्ज इस पे भी आ जाता है, कुछ चार्ज इस पे भी रह जाता है और कुछ चार्ज इस पे भी आ जाता है। ठीक है, ये भी अब चार्ज है, ये भी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है। ठीक है, दोनों चार्ज बॉडी हो जाता है। ये हमारा बॉडी 1 था, ये बॉडी हमारा 2 था। ठीक है, ये यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है। तो दोनों क्या हो गया, हमारा चार्ज से अनचार्ज हो गया। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर शेप साइज अगर सब कुछ अगर सेम रहेगा और मटेरियल भी सेम रहेगा तो चार्ज जो है ना दोनों बॉडी पर इक्वली ट्रांसफर होगा। इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या बोलता है, इफ यदि शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम देन चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ कंडक्टर्स। अगर दोनों कंडक्टर का शेप साइज और मटेरियल अगर ये सब कुछ सेम अगर होगा तो चार्ज जो हमारा है वो इक्वली दोनों कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल इसका बताते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज था इनिशियली। ठीक है, एक हमने यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर हमने लेके आया। ठीक है, इन दोनों का हम मान लेते हैं कि सेम शेप साइज है। ठीक है, जब हम इन दोनों को जब हम टच में लाएंगे तो बाद में हम क्या देखेंगे कि इस पे हमारा चार्ज हो गया है प्लस क्यू बाई 2 और इस पे भी हमारा चार्ज जो है ना प्लस क्यू बाई 2 हो गया, क्योंकि इस सेम शेप साइज और मटेरियल भी सेम था। तो इन दोनों पे चार्ज हमारा क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट अगर इसका सेम साइज अगर शेप सब कुछ अगर सेम नहीं होगा, मटेरियल भी सेम नहीं होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि चार्ज तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब हमारा चार्ज दोनों पर अलग अलग हो सकता है। अब हम दूसरा आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, दूसरा मेथड पढ़ते हैं। इसे आप पॉज करके नोट कर लें।
देखिए यहाँ पे ये डिफिनीशन क्या है कि इफ़ अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर ए मेटालिक न्यूट्रल बॉडी, यानी कि अब यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसके क्या करते हैं, पास में यहाँ पे लाते हैं। हाँ, अब ये सिर्फ इसके बिल्कुल क्लोज में लेके आते हैं एक चार्ज बॉडी को, अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में, मेटालिक बॉडी के कांटेक्ट में। द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेज। चार्ज बॉडी क्या होगा, अपोजिट चार्ज। अगर चार्ज बॉडी पर अगर प्लस चार्ज है तो वो माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, अगर चार्ज बॉडी हम माइनस वाला ला रहे हैं तो वो प्लस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेज एंड रिपेल सिमिलर चार्जेज, और सिमिलर चार्ज को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एक चार्ज बॉडी है, इस पे हम मान लेते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी जो कंडक्टर है, अनचार्ज बॉडी हमने लेके आया, बिल्कुल इसके पास है ये अब क्या करेगा कि इसके पास कंडक्टर है ये, तो इसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या करेगा, ये माइनस इसके पास ऑलरेडी है, ये प्लस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे प्लस वाले को ये अट्रैक्ट करेगा। और ये सिमिलर चार्ज है, हम जानते हैं कि अगर प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, या फिर माइनस माइनस भी होता है तो रिपल्सन होता है, जबकि माइनस प्लस होता है तो ये क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होगा, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो माइनस वाला दूर चला जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एटम से बाहर तो होगा, इस सब्सटेंस से बाहर तो होगा नहीं, बस इससे दूर चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और हम कंडक्टर लेके आते हैं, एक हम तीसरा कंडक्टर लेके आते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीसरे कंडक्टर को इसके बिल्कुल कांटेक्ट में हम टच करवा देते हैं। ये जो तीसरा कंडक्टर है इसको हम क्या किए, हमने टच करवा दी इससे। अब क्या होगा ना कि यहाँ से जो है ना, जो भी इस पर जो है इलेक्ट्रॉन है, ये अब चार्ज इसको क्या करेगा, ट्रांसफर होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। फाइनली हमारा क्या बच जाएगा कि ये जो हमारा पहला कंडक्टर था, ये जो हमारा पहला कंडक्टर था और ये जो दूसरा कंडक्टर था, पहला कंडक्टर पे हमारा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और जो दूसरा कंडक्टर है इस पे हमारा सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, इस चार्ज के कांटेक्ट में इस चार्ज के नियर में लाने की वजह से इस पर चार्ज क्या हो गया, इंड्यूज हो गया है। उसके बाद हम इस दोनों चार्ज को अलग अलग इस मेथड से कर लिए हैं। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका एक और तरीका है, इसका एक और अल्टरनेट ये दिया हुआ रहता है किताब में कि जैसे हमने यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी हमने लेके आया, ठीक है, यहाँ पे इस बार हम प्लस चार्ज बॉडी जैसे हम लेके आए, प्लस चार्ज बॉडी हम यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे हमने एक कोई न्यूट्रल कंडक्टर लेके आया। अब क्या होगा, ये प्लस है तो ये माइनस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जनरेट हो जाएगा। प्लस वाले को ये क्या करेगा, रिपेल होगा करेगा, तो यहाँ पे दूर की तरफ प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा है इसको, इस वाले बॉडी को हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थ के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये क्या करेगा, अर्थ अपना इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ क्या होगा, ट्रांसफर करने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा, अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव वाला, ये क्या होगा, हमारा न्यूट्रलाइज होने लगेगा, और ये सारा का सारा क्या होएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ये न्यूट्रलाइज होने लगेगा, और न्यूट्रलाइज होके फाइनली जो हमारा रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ये वाला तो हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज इस पे था ही, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो फाइनली इस पे सारा का सारा पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो हमारा है इस पे सारा का सारा हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से होता है चार्जिंग बाय, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकेंड बॉडी था, यहाँ पे भी ये फर्स्ट बॉडी और यहाँ पे ये सेकेंड बॉडी।
ये हमारा सेकेंड बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब एक तीसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तीसरा जो मेथड है ये क्या कहता है कि इफ रब वन बॉडी विथ अदर बॉडी। रब का मतलब होता है घिसना, ठीक है। अगर एक बॉडी को हम दूसरे बॉडी से अगर घिसते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, तो यही बोला जाता है इफ रब वन बॉडी विथ अदर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जब हम रब करते हैं दो बॉडी को तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है वन बॉडी से अनदर बॉडी, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो डिपेंड अपॉन वर्क फंक्शन पर। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो वर्क फंक्शन जो है ना वो आगे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें हमको वर्क फंक्शन के बारे में अच्छे से जानना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बस इतना ही समझो वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन बस इतना ही होता है कि कोई भी मेटल जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी से बांध के रखे हुआ है, ठीक है। अगर जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा, ठीक है। लेकिन जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको हमको उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यही चीज़ होता है वर्क फंक्शन कि जितना ज़्यादा एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एटम से बाहर निकालने के लिए या किसी मेटल से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगर जिसका वर्क फंक्शन हमारा कम हुआ तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये जो हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग में जो फ्रिक्शन का चार्ज है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है ना कि जैसे ये हमारा कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई हमारा क्या है, एक बॉडी है, बॉडी वन। ये है हमारा कोई दूसरा बॉडी, ठीक है। अब इन दोनों बॉडी को हम क्या कर दिए, रब कर दिए, काइनेटिक एनर्जी देके हम इसको क्या कर दिए, काइनेटिक एनर्जी देके इसको हम क्या कर दिए, रब कर दिए, रब कर दिए। काइनेटिक एनर्जी देके जब हम इसको रब कर दिए तो इससे क्या होगा ना कि इस बॉडी को रगड़ने की वजह से थर्मल एनर्जी मिल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर जैसे ही हम इसको रब करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, थर्मल एनर्जी जो है इसको मिलेगा, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारा एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उसको हीट मिल चुका है, अब वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आके वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, लूज करना स्टार्ट करेगा। अगर हमारा मान लेते हैं कि इस बॉडी का, वन बॉडी का अगर वर्क फंक्शन कम है, यानी कि इसका जो है ना हमारा इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसके लिए कम चाहिए, यानी कि इसका जो फाई है वो हमारा क्या है, फाई वन लेस देन है वर्क फंक्शन ऑफ 2 से। तो यानी कि इसको हम लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होने लगेगा, अब क्या होगा कि एक पर जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बॉडी वन जो है ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो बॉडी टू था वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था तो इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। यही होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसे आप नोट कर ले। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्क फंक्शन को आप समझ में आए। वर्क फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस वर्क फंक्शन ये है कि कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस कितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे हुआ है, या जो कम एनर्जी से बांध के रखे होगा उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ा सा एनर्जी देने पे, काइनेटिक एनर्जी देने पे, थोड़ा सा ही काइनेटिक एनर्जी देने पे वो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने थर्मल एनर्जी दिया तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मेटल से बाहर आने लगा। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग फ्रिक्शन का है ये जनरली हमको इंसुलेटर के अंदर देखा जाता है। इंसुलेटर के अंदर ही जनरली
ये देखा जाता है। जनरली इन इंसुलेटर, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि चार्ज का ट्रांसफर होना, चार्ज ट्रांसफर होता है, दैट इज मास भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि चार्ज जो है बिना मास के तो होता ही नहीं है, बट मास जो है ना बिना चार्ज के हो सकता है। यानी कि चार्ज का ट्रांसफर होने का मतलब क्या होगा, मास का ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि मास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये ना आसानी से आपको देखने को मिलेगा कि जब जो है ना कैसे हमारा जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है। तो ये छोटी मोटी बातें आपने यहाँ पे जान लिया। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।